आपके मोहल्ले में जितने भी छोटे-छोटे मूर्तियाँ हैं, आप अपने घर में आप स्थापित करते हैं गणेश भगवान की मूर्ति, तो आप यहाँ आकर उसे आसानी से विसर्जित कर सकते हैं। 6 गाँव में सभी गाँव में कुंड बनाया गया है। मेरी हाइट करीबन 5.5 फीट है और ये कुंड की गहराई लगभग मेरे बराबर ही है। बीरगांव में बड़ा तालाब वार्ड नंबर 24 में बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप बिछाया गया है पानी डालने के लिए और यहाँ पर बाँस भी लगा दिए गए हैं, वायर लगा रहे हैं ताकि लाइट लगाया जा सके और शाम तक यहाँ पर तार वगैरह भी लगा दिए जाएँगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बाँस गाड़ दिया गया है और बोरों में जो है डस्ट भर के उसे बराबर कर दिया गया ताकि नमस्कार दर्शकों, मैं चित्रांश देवांगन इस वक्त मौजूद हूँ पठारी पे, जहाँ पर बिरगांव नगर निगम द्वारा गणेश विसर्जन के लिए कुंड बनाया गया है। कल उरला थाना में जितने भी समिति वाले हैं और जो नगर निगम के कार्यकर्ता हैं, जो सबकी बैठक थी, जहाँ पर हिदायत दी गई कि कुंड बनाया जाए और उसमें विसर्जित किया जाए, क्योंकि इस कुंड में नदी का ही पानी है और कई बार की तरह उस ब्रिज से लोग नीचे ही फेंक देते थे और उससे जो है दुर्घटना होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते थे। लोग फंस कर नीचे भी गिर सकते थे और जो साइड से अगर लोग विसर्जन करने जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी है, फिसलन है, जिससे जो है आप देख सकते हो कि वहाँ पे मिट्टी है, फिसलन है, जिससे दुर्घटना होने के काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है। और यहाँ पे कुंड बनाया गया है जिसकी गहराई कम से कम 10 से 12 फीट है। तो जितने भी बिरगांव के विसर्जन करने वाले गणेश हैं, झांकी के बाद जो यहाँ पे विसर्जन करने के लिए लेके आएंगे तो यहीं आके विसर्जन करें और सबको चेतावनी दी गई है कि सुरक्षा बरतें और छोटे बच्चों को झांकी से दूर रहें ताकि कोई भी धक्का मुक्की और दबाव के कारण किसी की कोई भी दुर्घटना ना हो। और सभी को चेतावनी भी दी गई है कि कोई भी मारपीट ना हो और नशे की हालत में कोई भी झांकी में ना आए। विसर्जन के वक्त यहाँ पर कुंड में ही विसर्जन करने की बात कही गई है। इस कुंड का काम अभी जारी है, काम अभी चल ही रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाँस गाड़ दिया गया है और बोरों में जो है डस्ट भर के उसे बराबर कर दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति से फिसले ना और कोई भी दुर्घटना ना हो। इस पर तार लगाए जाएँगे और तार लगाने के बाद फिर लाइट भी लगाई जाएगी क्योंकि विसर्जन हमेशा रात में ही होते हैं, तो कोई भी दुर्घटना ना हो इस वजह से तार भी लगाए जाएँगे और फिसलन ना हो इस वजह से इसे लेवल के बराबर भी किया जाएगा और डस्ट भी डाला जाएगा। और इस पानी को इतना गहरा बनाया गया है कि बिरगांव के सारे गणेश मूर्तियाँ इसमें विसर्जित हो जाए ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो और कोई भी परेशानी ना आए। हर साल हमारे गणेश विसर्जन के समय ये सुनने को मिलता है कि कोई व्यक्ति गणेश विसर्जन करते समय डूब गया या फिर पानी में गणेश के साथ बह गया। मूर्ति विसर्जन करते समय लोग ब्रिज से ही ऊपर फेंक देते हैं नीचे हर बार और इस वजह से दुर्घटना भी हो जाती है और इससे हमारे भगवान का बहुत ही ज़्यादा अपमान भी होता है। इस जो कुंड है, कुंड बनाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, इस कुंड में नदी का ही पानी डाला जा रहा है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो और साथ ही जितने भी बिरगांव क्षेत्र में तालाब हैं और पठारी डी है और बेंद्री डैम है, वहाँ पर कुंड अलग से बनाया गया है ताकि लोग नदी में विसर्जन ना करें, उस कुंड में ही जाकर करें। इस कुंड में नदी का ही पानी डाला जा रहा है ताकि पानी भी गंदा ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर पाइप बिछाया गया है पानी डालने के लिए और यहाँ पर बाँस भी लगा दिए गए हैं, वायर लगा रहे हैं ताकि लाइट लगाया जा सके और शाम तक यहाँ पर तार वगैरह भी लगा दिए जाएँगे क्योंकि कल से भारी मात्रा में विसर्जन शुरू हो जाएँगे। कल 6 तारीख है और उसके बाद जो है लगातार विसर्जन शुरू हो जाएँगे, उसके बाद कोई भी रुकेगा नहीं और जो हमारी शासन है, नगर निगम सरकार है, वो काफ़ी मात्रा में सुरक्षा बरत रही है। तो सभी समितियों से निवेदन है कि वो भी है सुरक्षा बरतें और कोई भी लापरवाही ना करे जिससे किसी की भी जान को जोखिम आए और कोई भी दुर्घटना ना हो। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़ा तालाब में, जहाँ पर बिरगांव नगर निगम द्वारा दूसरा कुंड बनाया जा रहा है। बिरगांव नगर निगम में जितने भी तालाब आते हैं उनके बाजू में ही एक कुंड बनाया गया है, तालाब के बाजू में कुंड बनाया गया है जहाँ पर गणेश विसर्जन किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पे एक कुंड बनाया गया है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसका काम पूरा हो चुका है, बस पानी भरना बाकी है। यहाँ पर मोटर लगा दिया गया है, अब पानी थोड़ी देर बाद डाला जाएगा। इसमें जो पानी डाला जाता है वो कोई ज़मीन से निकला हुआ पानी नहीं है, ना ही कोई बोरिंग का पानी है, ये तालाब का ही पानी डाला जा रहा है। और इस जो कुंड है इसकी गहराई कम से कम 5.5 फीट 6 फीट है। आपको मैं जाके दिखा देता हूँ, आप देख लो इस कुंड की गहराई कितनी होगी। मेरी हाइट करीबन 5.5 फीट है और ये कुंड की गहराई लगभग मेरे बराबर ही है और आगे थोड़ा सा ज़्यादा है गहराई और आपको उधर भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये देखिए लगभग मुझसे थोड़ा सा ऊंचा है इतना, और इतना ऊंचाई मतलब 6 फीट आप मान के चलिए। यहाँ पे आपके मोहल्ले में जितने भी छोटे छोटे मूर्तियां हैं, आप अपने घर में आप स्थापित करते हैं गणेश भगवान की मूर्ति, तो आप यहाँ आकर उसे आसानी से विसर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर नगर निगम द्वारा गोताखोर भी लगाए जाएंगे जिससे मूर्तियों को अच्छे से जमाया भी जाएगा, जिससे कोई भी मूर्ति पैर में नीचे ना आए, क्योंकि लात ना पड़े।
और जो भी यहाँ पर विसर्जन किए जाएंगे उसमें लगातार मूर्तियों को साइड किया जाएगा ताकि मूर्ति और विसर्जित करने के लिए जगह बनी रहे। हमारे साथ बिरगांव नगर निगम के एक कर्मचारी भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि इस क्षेत्र में कितने कुंड बनाए गए हैं। हमारे नगर निगम बिरगांव में 40 वार्ड है, जिसमें 6 गांव सम्मिलित है। 6 गांव में सभी गांव में कुंड बनाया गया है, जहां पे गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जाना है। अस्थायी कुंड बनाया गया है। बिरगांव में बड़ा तालाब वार्ड नंबर 24 में बनाया गया है। कुल्ला में नवा तालाब के पास बनाया गया है, और एक पठारी दी नदी के किनारे है, वहां बनाया गया है। एक उरकुरा में अस्थायी कुंड बनाया गया है, एक रावा भाठा में बनाया गया है, और एक सरोरा में बनाया गया है। जैसा कि आपने सुना, जितने भी हमारे क्षेत्र में अलग अलग वार्ड के आते हैं जिसमें लोगों को विसर्जन करने में दूर दूर जाना पड़ता है, उनके आसपास में ही जितने भी तालाब हैं उसके बाजू में ही कुंड बना दिया गया है ताकि उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और कुंड में विसर्जन करने से जो है सेफ्टी भी बनी रहती है और कोई भी दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। नगर निगम द्वारा कुंड बनाने का एक और रीज़न भी है कि लोग जो है कुंड में विसर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर तालाब में विसर्जन किया जाएगा तो तालाब दूषित हो जाता है, क्योंकि मूर्तियां बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स और पीओपी का यूज़ किया जाता है, और जो मिट्टी की मूर्तियां होती है वो पैरा और जो है पेंट से यूज़ बनी होती है, केमिकल भी यूज़ होते हैं, ये तालाब को प्रदूषित कर देते हैं। इस वजह से जो प्रशासन द्वारा तालाब में विसर्जन करना मना किया गया है और अलग से कुंड बनाया गया है ताकि वो उसमें विसर्जन किए और जो तालाब प्रदूषित ना हो। और एक और बड़ा कारण है क्योंकि हर साल विसर्जन करते समय कोई इंसान बह जाता है तो कोई डूब जाता है विसर्जन करने मूर्ति के दब के, या फिर मूर्ति के साथ ही पानी के बहाव के साथ बह जाता है। ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो, इस वजह से अलग से कुंड बना दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति के साथ दुर्घटना ना हो। बिरगांव नगर निगम द्वारा स्वच्छ गणेश उत्सव अभियान 2025 के तहत यहाँ पर कुंड बनाया जा रहा है जिससे तालाब प्रदूषित ना हो, और सभी जितने भी बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी समितियाँ आती हैं उन सभी से आग्रह है कि वह आकर कुंड में ही विसर्जन करे ताकि उनकी सावधानी बनी रहे। तालाब में दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप आएँ और कुंड में आकर विसर्जित करें। अगर आपकी मूर्ति 5 फीट से छोटी है तो आप बड़े तालाब में आकर विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी मूर्ति 5 फीट से ज़्यादा बड़ी है तो आप पेठारी डी जाएँ और वहाँ जाकर विसर्जन करें। कुंड में ही करें, नदी में ना करें, और ब्रिज से नीचे ना फेंकें। इससे जो है दुर्घटना होने की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे आप ही की सावधानी होगी और कोई भी दुर्घटना ना हो, इस वजह से सावधानी बरतें।